नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी जो भी आगे आने वाली वीडियो होगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी ग्रामर का एक बहुत छोटा सा चैप्टर लेकर आए जिसका नाम है वचन नंबर। दोस्तों, इससे पहले क्लास में हम लोगों ने और भी बहुत सारे 12-13 चैप्टर हिंदी ग्रामर का कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने। तो अगर आप लोगों ने उन सब चैप्टर को नहीं देखा तो प्लीज पहले उन सब चैप्टर को भी देख लीजिए ताकि आपको आने वाली परीक्षाओं में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े और आसानी से आप लोग बिल्कुल आसान भाषा में, जैसे आप देसी भाषा अपना भाषा में आप लोग उसको देख के सीख पाइएगा। तो दोस्तों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं वचन। देखते हैं कि वचन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग उसके परिभाषा को देखेंगे कि वचन क्या होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दोस्तों, ये जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारे चैप्टर को हम लोगों ने कवर कर लिया। सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ क्रिया, इसको भी हम लोग कर लेंगे। तो फिर से एक बार परिभाषा देखते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले, किसका पता चले दोस्तों? हमें संख्या का पता चले, या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहेंगे वचन। क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। दोस्तों, हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में वचन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, जबकि बहुवचन में दो से अधिक या दो वस्तुओं का या दो से अधिक वस्तुओं का बोध होगा। तो इसको भी हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो हम लोगों ने लिख भी रखा वचन के प्रकार। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, हिंदी व्याकरण में वचन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। तो दोनों का क्या है? एक वचन और दूसरा बहुवचन है। तो दोस्तों, इसको भी हम लोग परिभाषा के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे एक वचन क्या होता है। एक वचन, तो इसका परिभाषा संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या वस्तु के, किसी एक व्यक्ति या वस्तु आदि के होने का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? तो एक वचन कहेंगे। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या वस्तु आदि के होने का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम लोग कहेंगे एक वचन कहेंगे। मतलब क्या? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु के, गिनती में कोई एक वस्तु का ही बोध होगा, चाहे कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, उसको अगर हम लोग एक होने का उससे अगर बोध होता हो तो उसे हम लोग क्या कह देंगे दोस्तों? तो एक वचन कहेंगे। जैसे इसको उदाहरण के माध्यम से और अच्छी तरह समझते हैं। लड़की। दोस्तों, यहां लड़की कहने का मतलब होता है कि किसी एक लड़की का बोध हो रहा है। लड़का, लड़का कहने का मतलब भी है कि कोई एक लड़का का बोध हो रहा है, किसी पार्टिकुलर। गाय, गाय मतलब कि कोई एक गाय का बोध हो रहा। बच्चा, बच्चा मत कहने का मतलब कोई एक बच्चा का बोध हो रहा। जबकि अगर बच्चे कहते तो बहुत सारे हो जाते हैं, जिसमें आ जाता बहुवचन के उदाहरण हो जाते हैं। पुस्तक, पुस्तक कहने से भी एक पुस्तक का बोध हो रहा। स्त्री, स्त्री कहने से भी एक वचन का बोध हो रहा। तो दोस्तों, ये सारे और भी बहुत सारे हैं जो एक वचन के उदाहरण आप बहुत सारे दे सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे बहुवचन। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे बहुवचन कि बहुवचन क्या होता है और इसके उदाहरण क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दो या दो से अधिक
व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता हो। फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, तो उसे बहुवचन कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अनेकता का बोध हो। अनेकता मतलब बहुत सारे वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अनेकता का बोध, उसे भी हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, तो उसे कहेंगे बहुवचन कहेंगे। आइए इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम लोग एक वचन में उदाहरण दिए थे लड़का, लड़की, तो लड़की का हो जाएगा बहुवचन क्या दोस्तों, तो लड़कियां। उसके बाद था लड़का, लड़का का बहुवचन हो जाएगा लड़के। गाय का बहुवचन हो जाएगा गायें। बच्चा का बहुवचन क्या हो जाएगा, बच्चे। पुस्तक का पुस्तकें और स्त्री का स्त्रियां। तो ये सारे बहुवचन के उदाहरण है, लड़कियां, लड़के, गायें, बच्चे, पुस्तकें, स्त्रियां आदि, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। दोस्तों नोट करके लिख लीजिएगा, क्या निम्न शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। तो वह सारे शब्द कौन कौन से, इनको एक बार देख लेते हैं। जैसे आंसू, आंसू जो शब्द है हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होता है, मतलब प्रयोग किए जाते हैं। आंसू को हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है प्रजा, प्रजा को भी बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। प्राण, प्राण को भी बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। भाग्य, दर्शन, समाचार, लोग, हस्ताक्षर, और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम लोग बहुवचन के रूप में ही प्रयोग करते हैं। वो लगेंगे कि ऐसे लगेंगे जैसे कि एक वचन में दिखते हो, लेकिन वो रहेंगे बहुवचन में। तो इन सारे कुछ वर्ड्स को हमें ध्यान में रखने होंगे ताकि कौन से एक वचन है, कौन से बहुवचन है। एक वचन तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन बहुवचन वाले कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें एक वचन के जैसे लगते हैं, लेकिन वो बहुवचन होते हैं। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। हम पहले ही बता दिया था कि ये चैप्टर बहुत ही छोटा है। तो आइए अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि और भी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुवचन का उदाहरण निम्न में से कौन है। बहुवचन का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए प्राण, ऑप्शन नंबर बी गाय, ऑप्शन नंबर बी लड़का, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों लड़का कहने से एक वचन का बोध होता है, एक वचन का बोध होता है लड़का से। उसके बाद गाय, गाय से भी दोस्तों किसका होता है बोध, तो एक वचन का। उसके बाद प्राण, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि नोट करके लिखा था कि प्राण जो है सो देखने में एक वचन लगता है, लेकिन यह है बहुवचन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राण क्या है दोस्तों, तो बहुवचन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक वचन का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो इसको हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए लोग, ऑप्शन नंबर बी हस्ताक्षर, ऑप्शन नंबर सी भाग, ऑप्शन नंबर डी सिपाही। तो इन चारों में से कौन सा है एक वचन का उदाहरण दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे लोग। अभी हम लोगों ने ऊपर देख लिया कि लोग जो है सो बहुवचन का उदाहरण है। ये देखने में एक वचन के जैसा लगेगा, लेकिन एक्चुअली है बहुवचन। उसके बाद हस्ताक्षर, हस्ताक्षर भी बहुवचन वाले लिस्ट में ही शामिल है, मतलब हस्ताक्षर भी क्या है दोस्तों, तो बहुवचन के अंतर्गत आता है। उसके बाद है भाग्य, भाग्य भी बहुवचन के अंदर ही आता है, भाग्य बहुवचन के अंदर। तो बच गया एक कौन सा, सिपाही, क्योंकि सिपाही का जो होता है दोस्तों बहुवचन क्या होता है, सिपाहियों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तारा भारतीय का बहुवचन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए भारतीय, ऑप्शन नंबर बी भारतीय, ऑप्शन नंबर सी भारतीयों, या ऑप्शन नंबर डी भारतीय। तो दोस्तों ये तो शुद्ध लिखा हुआ ही नहीं है, भारतीय नहीं हो सकता,
ये भी अशुद्धि है, तो यानी बच गया ऑप्शन नंबर सी, तो हो जाएगा भारतीय का बहुवचन भारतीयों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री का बहुवचन क्या होगा। तो दोस्तों स्त्री का बहुवचन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्त्रियां, ऑप्शन नंबर बी ये भी है स्त्रियां, ऑप्शन नंबर सी स्त्रियां या स्त्रियों। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो स्त्री का स्त्रियां या स्त्रियों, इन दोनों में लोग अधिकतर कंफ्यूज करते हैं। क्या हो जाएगा, स्त्री का स्त्रियां, ऑप्शन नंबर सी, या कहीं कहीं लिखा हुआ रहता स्त्रियों भी, लेकिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो एक वचन और बहुवचन। उसके बाद क्वेश्चन, निम्न में से कौन बहुवचन का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ, लोग फटाक से देख लेंगे निम्न में से कौन सा बहुवचन का उदाहरण है। लेकिन हम लोगों को क्या करना, आराम से क्वेश्चन को देखना। अक्सर क्वेश्चन वही गलती होते हैं जो हमें आते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में गलत टिक करके आ जाते हैं या गलत आंसर करके आ जाते हैं। तो हम लोग क्या करना, कम से कम क्वेश्चन जो आता है उसको तो कम से कम एटलीस्ट 2 बार पढ़ना चाहिए, ताकि जल्दबाजी में हम लोग गलती नहीं कर सके। तो क्या है, निम्न में से कौन बहुवचन का उदाहरण नहीं है, तो हस्ताक्षर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी भाग, ऑप्शन नंबर सी मोती, ऑप्शन नंबर डी लोग। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बहुवचन का उदाहरण कौन नहीं है। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि हस्ताक्षर बहुवचन ही है, उसके बाद भाग ये भी बहुवचन है, और लोग ये भी बहुवचन है, जबकि मोती एक वचन है और इसका जो हो जाएगा बहुवचन मोतियां। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इसमें हम लोगों ने बारे बारे से ना लिखे और एक ही साथ इंक्लूड कर दिया क्वेश्चन, ताकि ना लिखना पड़े बारे बारे से। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। जैसे आंसू, दोस्तों ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि आंसू जो है क्या होता है कि बहुवचन है, लेकिन कहीं कहीं इसका लिखा हुआ आंसू का बहुवचन आंसुओं। तो हम लोगों को भी एक बार देख लेना ऐसे एक्सेप्शन को, मतलब अब बात को देख लेना कि ये बहुवचन है। उसके बाद सिपाही का बहुवचन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सिपाहियों, क्या हो जाएगा, सिपाहियों। उसके बाद कपड़े का बहुवचन कपड़ों, माला का मालाएं, महिला का हो जाएगा दोस्तों महिलाएं, पुरुष का पुरुषों, रोटी का रोटियां, लोग का लोग। दोस्तों ये लोग भी बहुवचन शब्द है, फिर भी इस बहुत सारी किताबों में लिखा होगा लोगों, उन लोगों ने, इन लोगों ने, या बहुत सारे लोगों ने, इस टाइप से लिखा हुआ रहेगा। तो दोस्तों आज का ये वचन चैप्टर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, जिसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से आसान भाषा में पढ़कर समाप्त कर दिया। दोस्तों अगर आप लोगों ने पीछे पढ़ाया हुआ सारे चैप्टर को नहीं पढ़ा तो प्लीज उसको सबसे पहले पढ़ ले, ताकि आपको हिंदी ग्रामर में कोई भी समस्या ना हो, और कोई भी एग्जाम हो अगर उसमें हिंदी पूछा जाता हो तो उसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस करके आए। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा देते, ताकि मेरी जो भी आने वाली वीडियो होगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। दोस्तों तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर रोकते हैं, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।